बेटा हमें इंटरनेट की सेफ्टी के बारे में बात करना चाहिए। मैं धीरे से उसके बगल में बैठा। मैंने देखा कि मेरे बेटे का लैपटॉप खुला हुआ था और वो माइनक्राफ्ट खेल रहा था और उसके बगल में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में। वो अपनी आंखें वहाँ पे गड़ा के रखा था और फिर मैंने अपने बेटे से बोला, क्या तुम 5 मिनट के लिए गेम छोड़ के मेरी बात सुन सकते हो? और उसने फिर अपना लैपटॉप बंद कर दिया और उसने मेरी तरफ देखा और उसने मुझे बोला कि पापा क्या ये फिर से कोई डरावनी सी भूतिया स्टोरी होने वाली है क्या? मुझे लगा कि तुम्हें मेरी कहानियाँ बहुत ज्यादा ही पसंद है। मैंने अपने बेटे को बचपन से ही भूतिया कहानी सुनाई थी जिसके अंदर बच्चों ने चुड़ैल, डाइन और बहुत सारे ऐसे भूतों को पकड़ा है, बस इसीलिए कि मेरे बच्चे को सेफ्टी के बारे में ज्यादा पता हो और जब वो बड़ा हो जाए तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सिंगल पेरेंट्स जो मेरी तरह रहते हैं उन्हें यही करना चाहिए, अपने बच्चों को सेफ्टी के बारे में सिखाने के लिए। फिर मेरे बेटे ने बोला कि पापा जब मैं 6 साल का था तब ये सारी कहानियाँ मुझे बहुत ज्यादा डराती थी, पर अब ये सारी कहानियाँ मुझे नहीं डराती है। क्या आप मुझे कोई इंटरनेट की कहानी बता सकते हैं? और अगर आप मुझे इंटरनेट की कहानी बताएंगे तो उसे थोड़ा ज्यादा ही डरावना बताना। मैंने अपने बच्चे की तरफ फिर एक डाउट वाली नजर से देखा और फिर मेरे बेटे ने बोला कि पापा मैं अभी 10 साल का हो गया हूँ, मैं ये सब संभाल सकता हूँ, आप बस बोलिए। और फिर मैंने बोला ठीक है मैं ट्राई करता हूँ और मैंने स्टार्ट किया कुछ ऐसे। एक समय की बात है, एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। फिर मेरे बेटे ने बोला उफ, जिससे मुझे समझ आ गया कि उसे इंट्रोडक्शन से स्टोरी बहुत ज्यादा बोरिंग लग रही थी, पर मैंने अपना बोलना कंटिन्यू किया। मैंने उसे बताया कि रोहन ने एक ग्रुप ज्वाइन किया था जिसके ना बहुत सारे बच्चे थे, वो सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर सकते थे। फिर रोहन बहुत सारे बच्चों से बातें करने लग गया जो 10 साल के थे। रोहन भी 10 साल का था। फिर रोहन एक दिन ऐसे बच्चे से बातें करने लग गया जो 10 साल का था, उसका नाम हेल्पर 23 था। वो सब बहुत ज्यादा बातें करने लग गए, जैसे कि उन दोनों की फेवरेट वीडियो गेम भी एक ही थी, दोनों को एक ही टीवी शो पसंद था और दोनों एक दूसरे के जोक के ऊपर भी बहुत ज्यादा हंसते थे। वो दोनों साथ में बहुत सारे नए वीडियो गेम्स भी ट्राई करते थे। और एक बार रोहन ने हेल्पर 23 को 6 डायमंड्स दे दिए थे गेम में और रोहन का बर्थडे भी आ रहा था, तो हेल्पर 23 ने बोला कि क्या मैं तुम्हें गिफ्ट भेज सकता हूँ असली में? और रोहन ने सोचा कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर मैं इसे अपना घर का एड्रेस दे दूंगा, जब तक वो किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी को ना बताए मैं अपना घर का एड्रेस उसे दे सकता हूँ। और फिर हेल्पर 23 ने बोला कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, यहाँ तक अपने पेरेंट्स को भी नहीं। और फिर रोहन ने अपना एड्रेस उसे दे दिया। और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए स्टोरी को रोका और अपने बेटे से पूछा कि उसे देना चाहिए था घर का एड्रेस, तो मेरे बेटे ने बोला नहीं, उसे घर का एड्रेस नहीं देना चाहिए था। फिर रोहन को बहुत ज्यादा ही बुरा लग गया क्योंकि उसने अपने घर का एड्रेस किसी स्ट्रेंजर को दे दिया था और उसका घबराना डर में बदल गया और वो बहुत ज्यादा ही डरने लग गया। वो इतना कभी भी नहीं डरता था जितना वो उस दिन डर रहा था। वो अपना पजामा डाल रहा था और उसने सोचा कि वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देगा और उसने सोचा कि पनिशमेंट बहुत ज्यादा ही बड़ी होगी, पर अच्छा तो रहेगा कि मैं किसी को बता दूंगा कि मैंने अपने घर का एड्रेस दिया है एक लड़के को। फिर वो अपने बेड में सो गया। वो वेट कर रहा था कब उसके पापा आएंगे उसके रूम के अंदर कि वो अपने पापा को बताएगा कि उसने किसी को घर का एड्रेस दे दिया है। और फिर मेरा बेटा घबराने लग गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि डरावना पार्ट आने वाला है। मैंने बहुत प्यार से और आराम से बोला कि फिर रोहन अपने बेड में लेटा हुआ था और उसे बहुत सारी आवाजें आ रही थी, जैसे कि वॉशिंग मशीन चल रहा था लॉन्ड्री में और डालियां उसके विंडो के ऊपर मार रही थी और उसका भाई जो बहुत ज्यादा ही छोटा था वो अपने रूम में सो रहा था। और फिर बहुत सारी और आवाजें आ रही थी जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था और तभी उसको अपने पापा के पैरों की आवाज सुनाई। रोहन पूछता है पापा क्या आप घर आ गए, मुझे आपसे कुछ कहना है। फिर उसके पापा डोर के बीच गैप था अपना सर डालते हैं और अंधेरे में उनका मुंह भी नहीं हिलता हुआ दिखता है और उनकी आंख एकदम लाल रहती है। वो बोलते हैं क्या हुआ बेटा, और वो आवाज उसके पापा की भी नहीं थी। तो रोहन ने चादर को थोड़ा और ऊपर किया और पूछा कि क्या आप ठीक है? उसके पापा ने बोला और फिर रोहन ने चादर को ऊपर किया। उसने पूछा कि क्या मम्मी वहाँ पे है, क्या आप मम्मी को बुला सकते हैं? और तभी उसकी मम्मी बोलती है बेटा मैं यहाँ पे हूँ। और फिर रोहन को उसकी मम्मी की आवाज भी उसकी मम्मी की आवाज की तरह नहीं लगता है, किसी और की आवाज की तरह लगता है। और फिर उसकी मम्मी बोलने लग जाती है क्या हुआ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुमने हेल्पर 23 को हमारे घर का एड्रेस दिया है। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कि किसी भी स्ट्रेंजर को घर का एड्रेस नहीं देने के लिए, और इंटरनेट पे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है वो एक बच्चा नहीं है, वो एक बड़ा इंसान है। उसने पता है क्या किया, वो हमारे घर पे आया और हम दोनों को उसने मार डाला, बस इसीलिए क्योंकि उसे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था। और फिर तभी गेट
गेट खुल जाता है और एक मोटा इंसान अपने दोनों हाथ में किसी की मुंडी पकड़ के अंदर आता है और उस मुंडी को नीचे गिरा देता है और एक चाकू निकालता है। रोहन को मारने लग जाता है और 1 घंटे बाद जब रोहन पूरी तरह से मर जाता है और कुछ साउंड नहीं आता है, वो इंसान रुक जाता है और तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। हेल्पर 23 बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी जिंदगी में एक बच्चे को नहीं मारा था। वो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है अंदर से और सोचता है कि वो बच्चे को कैसे मारेगा और वो बच्चे की तरफ चल के जाने लग जाता है। और वो जैसे ही नर्सरी में पहुंचता है, वो देखता है कि बेड के ऊपर एक बच्चा है जो रो रहा था। तभी हेल्पर 23 उसे अपने हाथों में उठा लेता है। उसने कभी भी जिंदगी में एक बच्चे को पकड़ा नहीं होता है। उसने पहली बार एक बच्चे को पकड़ा था और बहुत अच्छे से उसे पकड़ा था। फिर हेल्पर 23 सोचता है कि मुझे इस बच्चे को बेड के ऊपर लेके जाना चाहिए, इसे अच्छे से देखने के लिए। और वो जैसे ही जा रहा होता है, वो बच्चा रोना बंद कर देता है और हंसने लग जाता है। और हेल्पर 23 को पता नहीं क्या होता है, वो उसे देख के सब कुछ भूल जाता है। वो अपने हाथ को एक ब्लैंकेट के ऊपर पोंछ देता है और उस बच्चे को छूने लग जाता है। यहाँ तक उसने कभी बच्चे को पकड़ा नहीं था, जैसे कि वो इस काम को बहुत अच्छे से जानता है। और फिर वो उस बच्चे को लेके उस घर से बाहर चला जाता है और उस बच्चे का नाम वो रोहित रख देता है। और तभी मेरा बेटा बोलता है कि डैड, पर रोहित तो मेरा नाम भी है। और वो रोते हुए ऊपर भागने लग जाता है अपने बेडरूम की तरफ। लगता है मेरे बेटे को ये स्टोरी कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी।